हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग इन पांडास। सॉर्टिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पांडास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय लोडिंग अवर डेटा सेट। तो df.sns.load डेटा सेट सीबॉन की मदद से हम हमारा टैक्सीज डेटा सेट को लोड कर लेंगे, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियोस से यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर एनालिसिस। एंड आप देख सकते हो ये न्यूयॉर्क टैक्सीज का डेटा सेट हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा सेट में से कुछ कॉलम्स को पिक करेंगे एंड इनके ऊपर मैं आपको सॉर्टिंग लगा के दिखाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल कॉलम से। सो मैं यहाँ पर डिस्टेंस इस कॉलम को ले लेता हूँ। डिस्टेंस इस कॉलम के ऊपर मैं हमारा सॉर्टिंग का फंक्शन लगाऊंगा। तो फंक्शन का नाम है df.sort_values। सॉर्टिंग देखिए दो तरीके से होती है, वन इज यूजिंग इंडेक्स एंड वन इज बेसिकली यूजिंग द वैल्यूज इन अ कॉलम। हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज है इनके ऊपर कर रहे हैं, बट यूजिंग इंडेक्स ऑल्सो यू कैन सॉर्ट यूर डेटा सेट। तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो df.sort_values बाय डिस्टेंस, ये हो गया हमारा यहाँ पे पैरामीटर। इस पर्टिकुलर कॉलम की मदद से हम यहाँ पे डेटा को सॉर्ट करने वाले हैं। देन इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे असेंडिंग। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग जो पैरामीटर है ये यहाँ पे ट्रू रहता है, यानी जो भी डेटा आपका सॉर्ट होगा वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस है जो कि 0 किलोमीटर है वो आपको यहाँ पे टॉप को देखने को मिल रहा है, एंड जो सबसे हाईएस्ट है वो यहाँ पे बॉटम को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये असेंडिंग सीक्वेंस है फ्रॉम लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू टू हायर। अगर आप इसको फॉल्स करोगे then it will start with the highest value and then it will go towards a lowest value। इस सॉर्टिंग की वजह से आपको पता चल रहा है कि न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे कौन से टैक्सीज है जिन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है। तो वो सारे डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड इफ़ यू राइट जस्ट डॉट हेड 30, तो आप देखो आपको टॉप 30 टैक्सी राइड्स देखने को मिलेगी विद द हाईएस्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हो। अभी जो हमने सॉर्टिंग लगाई वो एक न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर है। सिमिलर टू दैट आप पेयर टिप टोलसीज न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर भी यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई दिस सॉर्टिंग ऑन अ टेक्स्ट कॉलम, जैसे कि ड्रॉप ऑफ जोन, पिकअप, बोरो। ये सारे कॉलम्स यहाँ पे स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो इन कॉलम्स के लिए भी मैं आपको सॉर्टिंग दिखा देता हूँ। df.sort_values एंड देन आप अपना स्ट्रिंग कॉलम यहाँ पे पास कर दोगे जो कि है ड्रॉप ऑफ जोन। बाय के अंदर आप एक से ज़्यादा कॉलम भी यहाँ पे डाल सकते हो, उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेंगे। फिलहाल के लिए असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू में यहाँ पे पास कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं पास करोगे तो ये असेंडिंग ट्रू ही रहती है। एंड आप देख सकते हो स्ट्रिंग के लिए जो सॉर्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकली होती है। तो आप ड्रॉप ऑफ जोन इस पर्टिकुलर कॉलम पे फोकस कीजिए एंड इसके अंडर की सारी स्टार्टिंग वैल्यू आप देख सकते हो ए से शुरुआत हो रही है। मैं आपको फर्स्ट 50 रोज भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ जोन के अंदर स्टार्टिंग में आपको ए नज़र आ रहा है हर एक रो के अंदर। इफ़ यू राइट असेंड इज इक्वल टू फॉल्स, देन आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी Z टू A सॉर्टिंग देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं Z से तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती, बट Y से होती है। सो आप देख सकते हो ड्रॉप ऑफ के अंदर यॉर्कविल वेस्ट आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहा है। हाँ, मैं हेड को हटा देता हूँ एंड इफ आई रीरन दिस, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के एंड में आपको ये नैन वैल्यूज नजर आ रही है। सो होता क्या है कि जब भी आप सॉर्टिंग कर रहे हो ऐसे कॉलम के अंदर जिसके अंदर नैन वैल्यूज है, तो सारी सॉर्टिंग हो जाती है A टू Z और Z टू A, एंड देन जो भी रिमेनिंग नैन वैल्यूज है वो यहाँ पे एंड में यहाँ पे डाल दी जाती है। सो जो भी रोज नैन वैल्यू को कंटेन करती है, पांडास क्या करता है उसको लास्ट में यहाँ पे डाल देता है। अगर आपको इसको लास्ट के बजाय फर्स्ट में डालना है तो उसके लिए भी एक पैरामीटर है NA पोजीशन। तो इसके अंदर आप फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे डाल सकते हो। तो फर्स्ट डालने से होता क्या है कि ये नैन वैल्यूज इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एंड ये स्टार्टिंग में आ जाती है। आप देख सकते हो अब ये वैल्यूज यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गई। एंड इफ यू राइट लास्ट,
तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग कॉलम के लिए सॉर्टिंग कर सकते हो एंड नैन वैल्यूज़ को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। अब मैं आपको सॉर्टिंग का और एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा कॉलम यहाँ पे पास करेंगे। सॉर्ट वैल्यूज़ बाय इज़ इक्वल टू लिस्ट के अंदर आपको आपके 2 कॉलम यहाँ पे पास कर देने हैं। तो पहला कॉलम है पिकअप। पिकअप आप देख सकते हो एक डेट टाइम वाला कॉलम है, यानी इसका जो डेटा टाइप है वो है डेट टाइम एंड इसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है वो है डेट एंड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सी राइड। एंड सेकंड कॉलम मैं पास करने वाला हूँ फेयर, जो कि एक कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड इफ आई जस्ट रन दिस कोड, आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग रहती है वो असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू रहती है। तो आपको पिकअप के अंदर स्टार्टिंग जो वैल्यू नज़र आ रही है वो है 28 टू 2019 एंड जो एंडिंग वैल्यू नज़र आ रही है वो है 31/3/2019। सो अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम यहाँ पे ये पिकअप की सॉर्टिंग हो चुकी है। एंड फेयर कॉलम पे मैं नज़र डालता हूँ। फेयर कॉलम के लिए भी आपको 5, 10, 22.5 ये सब वैल्यू नज़र आ रही है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं फर्स्ट 50 वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए जब भी आप 2 कॉलम यहाँ पे पास करते हो सॉर्टिंग के अंदर, देन ये दोनों ही कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी जो भी कॉलम आपने पहले पास किया, जैसे कि यहाँ पे पिकअप है, पिकअप एंड फेयर ये दोनों कॉलम के बीच में अभी एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है। सो जो भी सॉर्टिंग होगी वो पिकअप के ऊपर पहले होगी, यानी यहाँ पे पहले असेंडिंग यहाँ पे सॉर्टिंग होगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे चेंजेस हो गए आपके फेयर वाले कॉलम में। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग वैल्यू आपको यहाँ पे 5 नज़र आ रही है, फिर देन 10, 22.50, देन 25, नहीं यहाँ तक तो वैल्यू यहाँ पे बड़ी है। देन वापस आप देख सकते हो 4.50 से यहाँ से शुरुआत हो रही है। सो हो क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू पिकअप डेट यहाँ पे ये सॉर्टिंग पहले हो रही है पिकअप डेट के ऊपर एंड देन हो रही है यहाँ पे फेयर कॉलम के ऊपर। और एक चीज़ आप कर सकते हो, व्हेन यू आर सॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, यहाँ पे आप लेवल भी सेट कर सकते हो, यानी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको जो सॉर्टिंग चाहिए वो असेंडिंग सीक्वेंस में चाहिए या डिसेंडिंग, यानी कि आप एक कॉलम के लिए यहाँ पे असेंडिंग सीक्वेंस भी ले सकते हो एंड दूसरे के लिए डिसेंडिंग भी ले सकते हो, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई राइट फॉल्स एंड देन ट्रू, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो पिकअप है वो डिसेंडिंग सीक्वेंस में सॉर्ट हो एंड जो फेयर है वो यहाँ पे असेंडिंग सीक्वेंस में सॉर्ट हो। तो आप देख सकते हो पिकअप के अंदर जो सॉर्टिंग हो रही है वो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही है एंड फेयर के लिए जो सॉर्टिंग हो रही है वो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है। तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, यानी कि इस लेवल को आप चेंज कर सकते हो। आप देखिए दोनों में ही मैंने ट्रू लिखा है, तो दोनों में ही यहाँ पे असेंडिंग सॉर्टिंग होगी। आप दोनों के अंदर फॉल्स भी लिख सकते हो एंड ट्रू एंड फॉल्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग होगी। इस तरीके से आप सॉर्टिंग लगा सकते हो एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर। यहाँ पे आप 3 कॉलम भी पास कर सकते हो, 4 कॉलम भी पास कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल भी सेट कर सकते हो। बट सॉर्टिंग लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ये सॉर्टिंग लगा रहे हो। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि वो लॉजिकली सेंस बना रहा है कि नहीं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को 2 मेथड्स बताता हूँ पांडास के अंदर, विच यू कैन यूज एज अ अल्टरनेटिव टू सॉर्ट वैल्यूज मेथड। 2 मेथड्स का नाम है n लार्जेस्ट एंड n स्मॉलेस्ट, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट्स से इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, ये जो टिप कॉलम है इसके लिए आपको टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सॉर्ट वैल्यूज। आप क्या करोगे, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज देन बाय यहाँ पे आप क्या करोगे, टिप को पास कर दोगे एंड देन असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे, क्योंकि डिसेंडिंग सीक्वेंस ही हमें टॉप हाईएस्ट वैल्यूज देगी। यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 टिप आ गई है। एग्जैक्टली अगर आपको टॉप 10 ही देखनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू 10 करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यूज इन द टिप यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट और एक मेथड है पांडास के अंदर, इसका नाम है n लार्जेस्ट। उसके अंदर आपको बस यहाँ पे इंटीजर पास करना है एंड देन आपको आपके कॉलम का नाम पास करना है टिप
ये मेथड भी आपको क्या करेगी, सेम ही आउटपुट देगी। अगर मैं ये पहले वाले कोड को कमेंट करके वापस से इसको रन करके दिखाता हूँ, तो जो हमारा पहला वाला कोड था एंड ये वाला जो नया कोड है, आप देखिए सेम ही आउटपुट दे रहे हैं। तो एन लार्जेस्ट क्या करता है, टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता है। ऐसा नहीं कि टॉप 10 ही करना है, आप टॉप 3 भी कर सकते हो, टॉप 100 भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। टिप को हम किसी और कॉलम से भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे फेयर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 100 हाईएस्ट फेयर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं इस फेयर कॉलम के अंदर। जैसे n लार्जेस्ट आपको हाईएस्ट वैल्यू देता है इन अ पर्टिकुलर कॉलम, उसी तरीके से n स्मॉलेस्ट आपको लोएस्ट वैल्यू देता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। n स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा एंड वापस से मैं फेयर कॉलम को ही यहाँ पे पास करूंगा। ये क्या देगा मुझे, टॉप 5 लोएस्ट वैल्यू इन अ फेयर कॉलम। तो आप देख सकते हो जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है फेयर कॉलम के अंदर वो है 1.0, 2.5, 2.5। सो यहाँ पे 2.5 बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 बार, यानी कि ये वैल्यू आई थिंक मेजोरिटी में हो सकती है। तो ये हो गई हमारी टॉप 5 लोएस्ट वैल्यूज। एंड यहाँ पे आप 10 भी पास कर सकते हैं, वो क्या करेगा आपको टॉप 10 लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे देगा। सो इस तरीके से आप n लार्जेस्ट एंड n स्मॉलेस्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी तक हमने जितनी भी सॉर्टिंग देखी, इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम, बट वैल्यूज के अलावा हम यहाँ पे इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं टू सॉर्ट अवर डेटा फ्रेम। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं ये df.smallest को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रखूंगा मैं सॉर्टेड डेटा। अब सॉर्टेड डेटा के अंदर यहाँ पे आपकी ये टॉप 10 लोएस्ट वैल्यू है फेयर कॉलम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकॉर्डिंग टू फेयर यहाँ पे ये डेटा सॉर्टेड है एंड इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स 1501 है, देन 88 है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं सॉर्ट करूँ अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे उसके लिए जो मेथड है वो है सॉर्ट इंडेक्स एंड यहाँ पे असेंडिंग आपको पास करना है ट्रू। एंड इफ यू रन दिस, ये डेटा यहाँ पे सॉर्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। यहाँ पे देखिए 88 यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है एंड 1501 यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है। सो ये सॉर्टिंग हो गई है असेंडिंग सीक्वेंस के अंदर। इफ़ यू राइट असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, देन अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ये सॉर्टिंग होगी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप ये सॉर्ट इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हो टू सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू। आई होप आज के सेशन में आपको सॉर्टिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।